ये क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 है, मोशन ऑफ द अर्थ। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। अर्थ ना थोड़ी झुकी हुई है। कितना एंगल? 66.5 डिग्री एंगल झुकी हुई है, सीधी नहीं है, स्ट्रेट नहीं है। तो ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री झुकी हुई है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस किसके साथ? विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन है 66.5 डिग्री। डिफाइन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन क्या है? रोटेशन है मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज नोन एज रोटेशन। मूवमेंट देखो, अर्थ मूव करती है अराउंड द सन, रिवॉल्व करती है अराउंड द सन एंड रोटेट करती है ऑन इट्स एक्सिस। मतलब जहाँ पर अर्थ है वहीं पर एक पूरा चक्कर लगा देती है 24 घंटे में। जहाँ पर अर्थ है वहाँ पर अपना एक चक्कर पूरा करती है, रोटेशन पूरा करती है 24 आवर्स में। तो रोटेशन की वजह से होते हैं दिन और रात, डे एंड नाइट, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है। और रिवोल्यूशन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सन के अराउंड घूमती है अर्थ। सारे प्लैनेट घूमते हैं, अर्थ भी एक प्लैनेट है, सन फिक्स्ड है। तो सन के चारों ओर अर्थ एक चक्कर लगाती है अपना 365 डेज में, मतलब एक साल में। तो एक रिवोल्यूशन पूरा होता है 365 दिन में। इसी वजह से होते हैं चेंज इन सीजन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ, उस फिक्स्ड पाथ को कहेंगे ऑर्बिट। ये है रिवोल्यूशन। रोटेशन अपना ये चक्कर पूरा कर लेना, रिवोल्यूशन सन का एक चक्कर पूरा कर लेना। कौन कर रहा है? अर्थ। तो रोटेशन की वजह से हो रहे हैं दिन और रात, रिवोल्यूशन की वजह से हो रहे हैं चेंज इन सीजन। व्हाट इज ए लीप ईयर? लीप ईयर क्या है? द ईयर इन विच फरवरी इज ऑफ 29 डेज, जिसमें 29 डेज की फरवरी है इंस्टेड ऑफ 28 डेज, वो है लीप ईयर। देखो, जब अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, रिवोल्यूशन पूरा करती है, एक चक्कर पूरा करती है, तो इसमें लगते हैं 365 दिन प्लस 6 आवर और लगते हैं, 6 घंटा एक्स्ट्रा लगते हैं। तो 3 साल में 18 घंटा, 6 घंटा प्लस 6 घंटा प्लस 6 घंटा, तो हर 4th ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, बढ़ ही जाएगा। तो जब 3 साल में 365 दिन होंगे, जो ये 3 साल के बाद नेक्स्ट ईयर मतलब 4th ईयर में 366 डेज होंगे। उसमें फरवरी 29 डेज की होगी, उसे कहेंगे लीप ईयर। समर सॉलिस्ट एंड विंटर सॉलिस्ट। समर सॉलिस्ट का मतलब ये है, इट अकर व्हेन द नॉर्थ पोल हैज इट्स मैक्सिमम टिल्ट टुवर्ड द सन। समर सॉलिस्ट में जो नॉर्थ पोल है वो थोड़ा टिल्टेड है सन की साइड। विंटर सॉलिस्ट में नॉर्थ पोल है अवे फ्रॉम द सन। समर सॉलिस्ट का मतलब ये है कि सन रेज डायरेक्टली फॉल कर रही है ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है? इक्वेटर। वो इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। Equator is a imaginary line which divide Earth into two equal half, Northern Hemisphere and Southern Hemisphere. तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है 23.5 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जब यहाँ सनरेज डायरेक्टली फॉल करती है ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगी समर सॉलिस्ट और साउथर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगा विंटर सॉलिस्ट, क्योंकि वहाँ उल्टा चलेगा, क्योंकि वहाँ से सन दूर हो गया। तो 21 जून को होता है समर सॉलिस्ट इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, और 21 जून को विंटर सोलेस्ट होता है साउथर्न हेमिस्फीयर में। तो जब विंटर सोलेस्ट होगा साउथर्न हेमिस्फीयर में, कब? जब समर सोलेस्ट होगा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोलेस्ट कब होगा? जब रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ है? इक्वेटर के नीचे, उतना ही नीचे जितना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इक्वेटर के ऊपर, मतलब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है साउथर्न हेमिस्फीयर में। तो सनरेज डायरेक्टली फॉल कर रही है ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो वहाँ गर्मी हो गई, तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में हो गई विंटर। व्हाट इज एन इक्विनॉक्स? इक्विनॉक्स का ये है, ये होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। समर सोलिस्ट होता है 21 जून को, विंटर सोलिस्ट होता है 22 दिसंबर को इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, उल्टा होगा साउथर्न हेमिस्फीयर में। इक्विनॉक्स हो गया 21 मार्च और 23 सितंबर। इसका मतलब ये है कि सनरेज डायरेक्टली फॉल कर रही है ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर क्या है? वो इमेजिनरी लाइन है जो डिवाइड कर रहा है अर्थ को इंटू टू इक्वल हाफ, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में।
तो सनराइज ना तो नॉर्थन हेमिस्फीयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही हैं, डायरेक्टली ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही हैं डायरेक्टली। अब सनराइज फॉल कर रही है डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, मतलब बीच में। तो इक्वल सन, इक्वल डेज और इक्वल नाइट होंगे। एट दिस पोजिशन नाइदर ऑफ द पोल tilted toward the sun, so whole earth experience equal day and equal night. This is called equinox. इक्वल दिन और इक्वल रात होंगे तो हो गई सिचुएशन इक्विनॉक्स। Why does the southern hemisphere experience winter and summer solstice in different time than that of northern hemisphere? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में अलग अलग फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर मतलब इक्वेटर के ऊपर का पार्ट, मतलब सनराइज डायरेक्टली फॉल कर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पड़ेंगे तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी और साउथर्न हेमिस्फीयर में सर्दी होगी। सोचो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तो इंडिया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, ऑस्ट्रेलिया साउथर्न हेमिस्फीयर में। जब यहाँ गर्मी का सीज़न है, जून में गर्मी होती है, तो वहाँ होती है ठंड ऑस्ट्रेलिया में। तो जब वहाँ गर्मी होगी तो यहाँ ठंड होगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिसंबर वो क्रिसमस कब मनाया जाता है, समर में या विंटर में? कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। एक्चुअल में दिसंबर में वहाँ होती है गर्मी, तो वहाँ समर में सेलिब्रेट करेंगे ना। तो साउथर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोल्स्टिस इन साउथर्न हेमिस्फीयर, जब डायरेक्ट सनराइज फॉल हो रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, मतलब यहाँ गर्मी है, तो वहाँ साउथर्न हेमिस्फीयर में होगा विंटर सोलिस्ट। 21 जून को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में समर सोलिस्ट है और 21 जून को ही साउथर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोलिस्ट है। 22 दिसंबर को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में समर विंटर सोलिस्ट है और 22 दिसंबर को साउथर्न हेमिस्फीयर में समर सोलिस्ट है। उल्टा चलेंगे, जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में होगा उसका उल्टा होगा साउथर्न हेमिस्फीयर में। मौसम का हाल, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का डिफरेंस समझ में आ जाएगा ये है, क्योंकि इंडिया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, ऑस्ट्रेलिया साउथर्न हेमिस्फीयर में है। तो समर सोलिस्ट होती है साउथर्न हेमिस्फीयर में कब? जब डायरेक्टली जो सनरेज है फॉल करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। कैप्रिकॉर्न कहाँ है? इक्वेटर से नीचे 23.5 डिग्री साउथ में। Why do the poles experience about 6 month day and 6 month night when the northern hemisphere is tilted toward the sun? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड है सन की साइड, तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में होगी गर्मी। नॉर्थ पोल रिमेन इन द लाइट फॉर होल डे। दिस पोजिशन रिमेन 6 मंथ 21 मार्च टू 23 सितंबर तक नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में रहेगी दिन। तो साउथर्न हेमिस्फीयर में ऑब्वियसली रात हो जाएगी वहाँ, क्योंकि वहाँ तक लाइट पहुँच ही नहीं पा रही है। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर 21 मार्च, इक्विनॉक्स 21 मार्च और 23 सितंबर, इस पे फिर डायरेक्ट सनराइज फॉल करते हैं ऑन द इक्वेटर। इस पोजीशन को कहते हैं इक्विनॉक्स। ये क्रिसमस कब सेलिब्रेट होता है? समर में ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर में समर पड़ती हैं, क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, वहाँ सनराइज डायरेक्टली पड़ रही हैं, तो साउथर्न पार्ट थोड़ा दूर हो गया, तो वहाँ ठंड पड़ रही है। तो जब यहाँ ठंड पड़ेगी तो वहाँ गर्मी पड़ेगी। जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सनराइज डायरेक्टली फॉल करेंगे तो मतलब वहाँ समर होगी, तो यहाँ सर्दी होगी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। तो ऑस्ट्रेलिया में सीधी सी बात है दिसंबर में पड़ती गर्मी, तो दिसंबर में सेलिब्रेट होता है क्रिसमस, तो गर्मी में सेलिब्रेट होता है, समर में सेलिब्रेट होता है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। सन फॉल स्ट्रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस में है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। 21 जून को यहाँ होती है, डायरेक्टली फॉल करती है, इसलिए 21 जून को होता है समर सोलिस्ट इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। Day are shorter during winter season. Earth travel around the sun in an elliptical orbit. अर्थ ट्रैवल करती है अराउंड द सन, एक पाथ है उसे कहेंगे इलिप्टिकल ऑर्बिट।